सो ट्रेडर्स गुड इवनिंग। आज हम देख लेते हैं कि हमने कौन से ट्रेड लिए थे। तो आज हमने तीन दो पांच ट्रेड लिए थे, लेकिन मैंने बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग यहाँ पंच मारे थे ऑर्डर, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अर्ली, जो 9:15 पे है। जब कैंडल बन रहा था तब बैंक निफ्टी एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के रुक गया था, जबकि निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक आ रहा था। तो उसमें मैंने एक का पोजीशन बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें गलती से 50 पॉइंट अवे, मतलब ओटीएम में यहाँ कर दिया था पोजीशन। तो आप देखोगे कि उसमें मैंने फर्स्टली 300 क्वांटिटी बाई की थी। फिर मैंने उसको एवरेज आउट किया था, क्योंकि जब मेरे को क्योंकि 9:15 पे तो मैंने जल्दबाजी में ले लिया था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके वो रेड में जा रहा था, तो मैंने उसको एवरेज आउट किया था। फिर उसी दौरान मैंने सोचा कि अभी इसका तो चलो ठीक है बन रहा है, तो फिर मैंने उसको बाद में बैंक निफ्टी में 18 में पोजीशन बनाई थी। और उसमें भी मैंने फिर एक लॉट से एवरेज आउट किया था, एवरेज आउट नहीं किया था, एड ऑन किया था। सेम एज फिर मैंने फिन निफ्टी में भी पोजीशन बनाई थी। तीनों तीन पोजीशन मैंने पुट साइड में बनाई थी। ठीक है। फिर थोड़ा सा अच्छा सा प्रॉफिट मेरे को मिल रहा था, एक अच्छा सा स्पाइक आया था। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो एकदम से अच्छा सा स्पाइक आया और फिर वो अ, वापिस से ऊपर चला गया था। इसमें अभी पता नहीं क्या हो गया। निफ्टी 50 में चले जाते हैं। ये आप देख रहे हो इस कैंडल पे एक अच्छा सा स्पाइक आया था, फिर जायंट उसने अगेन ग्रीन कैंडल बना दी थी। तो तब मेरे को लगा कि मेरे को निकल जाना चाहिए था, क्योंकि फिर अभी अगेन इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो गया था। सेम एज आप देखोगे यहाँ भी एक अच्छा सा स्पाइक आया था बेरिश मेरी साइड। तो मैंने सोचा कि अभी भी थोड़ा सा मेरे फेवर में जा सकता है, लेकिन गया नहीं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा, और क्या मैंने एवरेज आउट किया है? नहीं, मैंने इसको रिचेक किया है, क्योंकि मेरा फंड था वो पूरा 100% यूटिलाइज हो गया था। तो फिर मैंने निफ्टी का जो था उसमें अगेन थोड़ा सा हाफ प्राइस हो गया था, 16 से 7 रुपए के आसपास चला गया था। तो मैंने उसको एड ऑन किया था एक लॉट से, और फिर मैंने तीनों तीन एक साथ एग्जिट कर दिया था। इसमें शायद से मैंने पहले, हाँ, रिजेक्ट हो गया था, तो इसमें फिर मैंने एग्जिट कर दिया था। तो उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने अगेन पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में पुट साइड में। ओके, तो पहले मैंने 40,900 का बाई किया था। अब क्योंकि उसमें मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, तो मैं उसको लूज करना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने इसमें एक स्ट्राइक अवे का बनाया था। 75 क्वांटिटी 3 लॉट लिए थे। उसमें फिर निफ्टी का कुछ था वो मैंने सेल किया है। बैंक निफ्टी में अगेन मैंने उसको एवरेज आउट किया है 50-50 क्वांटिटी 26 और 27 पे। फिर उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया था 116 पे और 128 पे। अगेन मैंने 12 बजे जो पोजीशन बनाई थी उस पर आप देखोगे कि 3 लॉट है, 12-12। उसमें बारी बारी से मैंने उसको एवरेज आउट किया है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ ना गड़बड़ किया है। ये मेरे को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ले लिया था, क्योंकि यहाँ मेरे को अच्छा सा 5000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। तो मैं बस ऐसे ही रैंडमली ले रहा था हीरो जीरो के लिए। लेकिन ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि जब भी मेरे को पोजीशन लॉस में जाते हैं तो मैं उसको एवरेज आउट करता हूँ, एड ऑन करता हूँ, और फिर होप करता हूँ कि वो प्रॉफिट में जाएंगे। तो आप देखोगे कि वो करीब करीब 5 रुपए के पास चली गई थी। मैंने उसको बहुत ही एवरेज आउट किया था, लास्ट में 1000 क्वांटिटी मैंने कर दिया था। आप देखो कहाँ गए, 100 क्वांटिटी से मैंने शुरू किया था, तो फिर उसको मैंने 1000 क्वांटिटी कर दी थी। और जो मेरा 5000 का प्रॉफिट था वो एक समय के लिए पूरा लॉस में चला गया था, और 200-500 रुपए का लॉस हो रहा था। लेकिन एक अच्छा सा स्पाइक आया, तो 10 रुपए के आसपास में निकल गया। उसके आसपास शायद से मेरे 5 या 8 रुपए का कुछ होगा एवरेज पोजीशन। तो फाइनली एग्जिट हुआ प्रॉफिट में, और उसमें भी एक अच्छा बड़ा सा स्पाइक आया था, उसमें भी निकल गया था। और अगर देखोगे कि ये 2:20 है, अभी भी मैं अगर हुक में बैठा रहता तो ये निफ्टी की पोजीशन है। ये 2 बज के आप देखोगे एक स्पाइक आया था पुट साइड में, उसमें मैंने एग्जिट कर दिया। और फिर अगर मैं उसमें बैठा रहता तो एक अच्छा सा, इसमें आप देखोगे कि एक अच्छी सी रैली आई थी, तो उसमें मेरा जो होगा 17,850 पोजीशन, 1750 इसमें मेरा 1700 का प्रॉफिट हुआ। वो आउट ऑफ द मनी की वजह से जीरो हो जाता अगर मैंने एग्जिट नहीं किया होता तो मॉर्निंग में मेरा जो प्रॉफिट था वो 5000 के आसपास था, और फिर ये 1700 ऐड होके 6700 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो ये थे आज के ट्रेड्स। बहुत सारे मैंने ऑर्डर पंच किए हैं,
करीब करीब 29 ऑर्डर है, उसमें से पाँच पाँच या ऐसे छह आसपास उसमें माइनस हो गया। तो अभी अगर 25 हम ऑर्डर गिनते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 25 ऑर्डर इंटू हम टैक्स के साथ 30 रुपीज काउंट करते हैं तो करीब करीब 750 रुपए के आसपास हमारा चार्जेस सब लगेंगे। मतलब इसमें नेट टू नेट हमको 6000 का प्रॉफिट होगा। और इस 6000 में से मैंने 3000 विड्रॉल कर लिए। 3000 कल ये जो हमारा फंड है उसमें एड ऑन हो जाएगा। तो करीब करीब कल हमारे पास ट्रेड करने के लिए 29,000 हो गया। तो कल का कल देखेंगे। तो ये थे आज के ट्रेड्स। तो अगर उसमें हम देखें तो मॉर्निंग में तो अब मैंने बताया ऐसा, इसको ऐसा है तो मैं 3 मिनट पे चला जाता हूँ। तो आप देखोगे कि एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आना चाहिए था, एक अच्छा सा इसने बेरिश कैंडल बनाया था। तो उसके मुकाबले निफ्टी था थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया था ट्रेंड लाइन के आसपास। आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा सा स्पाइक आके बुलिश मोमेंटम आके ऊपर चला गया था। मेरा ये मानना था कि क्लोजिंग प्राइस के और ये स्विंग के नीचे इसने ब्रेकडाउन किया है तो नीचे जाना चाहिए था। हालांकि ये जो बॉलिंजर बैंक का है मिड लाइन है 20 इस समय, वहां से उसने सपोर्ट लेके उसने बाउंस किया था। लेकिन फिर भी उसमें चलो जैसे तैसे प्रॉफिट हो गया था। फिर आप देखोगे कि मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी 9:24 पे। तो आप इसमें देखोगे कि 9:24 के आसपास यहाँ जब ये यहाँ रुका था तो मेरे को लगा कि यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसमें मेरा थोड़ा छोटा सा ये स्पाइक में मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट दिखा, लेकिन मैंने लिया नहीं। फिर वापस यहाँ कहीं मैंने बुक किया होगा। और फिर निफ्टी में भी उसके आसपास 9:30 पे मैंने पोजीशन बनाई थी। तो दोनों में सेम ही था। जब बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, ये मेरा जो मार्क रेजिस्टेंस था उसके आसपास जब ये नीचे जा रहा होगा तब मैंने पोजीशन बनाई होगी, लेकिन ये डाउन नंबर के आसपास वो सपोर्ट लिया। अभी तो चलो ये चार्ट बन गया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया होगा, लेकिन जब लाइव मार्केट में हम पोजीशन बनाते तो हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई ये राउंड नंबर के नीचे जाएंगे तो एक अच्छा सा शॉर्ट मूवमेंट आ सकता है। एटलीस्ट से जो फर्स्ट कैंडल लो है वहां तक जा सकते हैं, ऐसे हमारा मानना होता है। उस हिसाब से हम पोजीशन बनाते हैं। तो पहला जो 3 पोजीशन है वो तो हो गई। ठीक है, ये भी मैंने इसमें 19,050 का फिर निफ्टी में इसमें ऐड किया है। 722 का हो गया। फिर ये है 10:21 पे मैंने उस साइड में ही पोजीशन बनाई है, तो वो देख लेते हैं। 10:21 पे यहाँ पे तो शायद से मैंने यहाँ ये रिजेक्शन कैंडल के आसपास कहीं कुछ देख के इसके आसपास मैंने पुट साइड में पोजीशन बनाई है, एवरेज आउट किया है 42,800 मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है पुट साइड। और तुरंत फिर मैंने अगेन उसमें एवरेज आउट किया है 90 पे। बाई किया था मैंने 85 पे। 90 पे मैंने एवरेज आउट किया कि शायद से मेरा व्यू होगा कि नीचे जाएंगे। 91 पे भी एवरेज आउट किया। और फिर एक अच्छा सा 116 के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया 10:44 पर। तो ये बेरिश मोमेंटम आया। इसके आसपास कुछ मेरे को रिजेक्शन कुछ इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ उसके हिसाब से दिखा होगा, तो मैंने बनाया होगा। तो वो यहाँ से एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम में मैं निकल गया होगा। तो मैंने यहाँ पूरी पोजीशन ही एग्जिट कर दी। मतलब 10:48 के आसपास मैंने पूरा लास्ट टू लास्ट 128 में एग्जिट कर दिया। फिर यहाँ 10:48 पे खत्म करके फिर ये मैंने जो ब्लंडर किया है ये यहाँ से शुरू किया है 100 क्वान्टिटी से। अच्छा है, चलो इसको भी 12:09 पे जो मैंने वापस से किया था वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 12:09 पे यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे कि एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया था और ये होल्ड कर रहा था। तो मेरे को लगा एक फ्लैग पैटर्न जैसे बन रहा है। और फिर बेरिश मोमेंटम, क्योंकि कल भी एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया था और ये कंटिन्यूएशन कर रहा था और आज एक्सपायरी का थोड़ा मेरे को लगा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अभी यहाँ ये 12:06 है। उस हिसाब से आप यहाँ निफ्टी में देखते हैं 12:06 आप यहाँ भी देखो थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ रहा था। तो आप देखोगे कि यहाँ अगर हम एक ट्रेंड लाइन जैसा, अभी इसमें कुछ ड्रॉ भी नहीं हो रहा, चार्ट मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके,
तो यहाँ ये देखोगे कि एक ट्रेन लाइन जैसा बन रहा है, उसका ब्रेक डाउन कर रहा होगा 12 बज के आसपास। तो मेरे को लगा कि यहाँ भी इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है और इसमें भी बनाया है, तो लोकेशन वाइज मुझे वो प्रिफरेबल लगा होगा। और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो सस्ता भी मिल रहा था, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन बनाया था। लेकिन ये बार बार नीचे नहीं जा रहा था, सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा था, बाउंस हो रहा था। यहाँ तक मैंने कुछ एवरेज आउट किया और फिर एक जो ये स्पाइक आया था उसमें मैं निकल गया। अच्छा है, बाद में एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया। तो ये थे आज के ट्रेड्स और उसके लॉजिक। कुछ हमने बहुत सारा ओवरट्रेड किया है, अगर क्योंकि मेरे को तो 3 साल से कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं पोजीशन लेता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आप ऐसा मत कीजिए। आप थोड़े से दो या मैक्स, वैसे तो दो ही कीजिए। वन स्टॉप लॉस, तो फिर सेकंड ट्रेड लीजिए, सेकंड स्टॉप लॉस बंद कर दीजिए। दो स्टॉप लॉस के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो मोस्टली एक्सपायरी के दिन आपका जो रिवेंज ट्रेडिंग या करते हो तो उसमें आप बड़ा लॉस कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं। ये मेरा इसमें अच्छा वो स्पाइक नहीं आया होता तो मेरा पूरा प्रॉफिट तो आज का चला ही जाता। वो तो ठीक है, चलो आ गया, 1700 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ है उसको, उसमें हमको तो एटलीस्ट हमारे जब ब्रोकरेज निकला तो भी हमको 1000 का प्रॉफिट है। ये इसने मेरे को आज बहुत परेशान किया। उसमें भी मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी, उनके हम बाई किया था। वो अगर मैंने नहीं किया होता तो एक अच्छा सा हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। देखते कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज भी हमको कुछ लर्निंग मिली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ लर्निंग मिली है तो वो कमेंट कीजिएगा, वो देख के हमको बहुत खुशी होगी। और अगर आपके कुछ क्वेरी सजेशन फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर दे सकते हैं कमेंट में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं कल फ्राइडे को।